हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम सीखते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल ये कोई ग्रामर वाला ए अंदर नहीं है, ठीक है। ये है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होती है जानने के लिए कि एक स्टूडेंट जो है क्या सोचता है किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि वो नहीं लिख पाएंगे और वो चॉइस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये 12th क्लास के लिए लिया है, लेकिन आर्टिकल ये किसी भी क्लास में हो सकता है, चाहे वो 8th हो 9th हो, जैसा भी जिसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मेट यही रहेगा, कंटेंट भी यही रहेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक आर्टिकल को लिखा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आर्टिकल फाइनल है, पर यहाँ से आइडियाज बहुत आपको आने वाले हैं। तो प्लीज एक बार इसे ध्यान से देखिए, फिर देखिए मैजिक आप क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत कॉमन सा टॉपिक लिया है और मैं 12th क्लास को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई सिंपल टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करो, ठीक है ना। डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ मत जाओ, डिफिकल्ट नहीं आने वाले, सिंपल टॉपिक्स आएंगे। योगा हो गया, जंक फूड हो गया, और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं। इस तरह के टॉपिक ज्यादातर देखे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा सिंपल टॉपिक की तरफ जाएं, ठीक है। पहले उनको अच्छे से सीखें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यस, क्वेश्चन है आपका, एज श्रेय राइट एन आर्टिकल ऑन जंक द जंक फूड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, कि ताकि लोगों, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, लोगों को पता चले, ठीक है, अमंग चिल्ड्रन, लोगों के बीच, ओके ना, खास करके चिल्ड्रन के बीच, दैट जंक फूड इज अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक, ओके ना। अनहेल्दी भी है और अनहाइजीनिक भी है, मतलब साफ सुथरे नहीं है, ओके ना। अनहाइजीनिक, हाइजीनिक मतलब साफ सुथरा, और अनहाइजीनिक मतलब जो कि साफ सुथरा ना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ध्यान रखें, आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसको पहले लिख लें, वही आपका टाइटल है। तो टॉपिक आपको दिया हुआ है जंक द जंक फूड, तो ये आपका टाइटल, ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लिख मत देना वहां पर, ठीक है। तो जंक द जंक फूड, उसके नीचे वाली लाइन में आपने बाय बाय लाइन जरूर लिखनी है। अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा आपका। बाय, कौन लिख रहा है इसको, फीमेल है तो श्रेया, नहीं तो श्रेय, ठीक है। तो ये लाइन बहुत जरूरी है, बाय लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर लिखना है, क्योंकि उनके मार्क्स होते हैं। यहाँ तक ये फॉर्मेट नहीं आता है सारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। देखो आर्टिकल को मेनली 3 कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी उससे रिलेटेड आपको जो भी पता है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन दो अच्छा सा। फिर उसके बाद बॉडी, उसके बारे में बताएंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, कि भाई क्या कंक्लूजन निकालते हो आप इससे। यही आर्टिकल और कुछ नहीं। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, खत्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये देखना है कि लिखना क्या है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो कोई भी टॉपिक हो, आप उसके बारे में जितना भी जानते हैं, शुरुआत के तौर पे ये कोई आर्टिकल नहीं है। अगर आपसे कोई बोले किसी टॉपिक पे बोलने के लिए इंग्लिश में, तो भी आप यही फॉर्मेट फॉलो करें कि आप उसके बारे में बताएं, ठीक है। फिर उसके बारे में किस तरीके से बोलो मैं आगे बताता हूं आपको। तो यस, इंट्रोडक्शन, क्या इसके लिए क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, देखते हैं। टुडे जंक फूड इज लाइक अ फैशन, आज एक फैशन बन गया है। एक अच्छी सी लाइन ले सकते हैं, या कोई कोटेशन हो, कोई कहावत हो, उससे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं। टुडे जंक फूड इज लाइक अ फैशन, एक फैशन बन गया, ठीक है, एक फैशन की तरह है। पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट, ओके ना। गेटिंग एडिक्टेड टू इट का मतलब है, एडिक्टेड मतलब उसके यूज टू हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके यूज टू हो रहे हैं, ठीक है। इट इज, तो ये सेंटेंस खत्म हुआ। इट इज चीप, सस्ता है, एंड अवेलेबल है एट एवरी नूक एंड क्रैनी। ये कुछ तरह की वोकैबुलरी होती है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं। अवेलेबल एवरीवेयर ऐसे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अवेलेबल एट एवरी नूक एंड क्रैनी मतलब होता है कोने कोने में, कहां, ऑफ द सिटी। आप देखो कहीं भी जाओ आपको मिल जाएंगे इजीली इस तरह की शॉप्स, ठीक है। इट्स, इट्स मतलब इसका, प्रोनाउन के अंदर हमने प्रोनाउन वाले लेसन में पढ़ा था इसके बारे में, यहां पर इसका। इट्स
इजी अवेलेबिलिटी, कि इसका जल्दी मिल जाना, इज वन ऑफ द रीजंस, ओके, फॉर इट्स, इसके इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। तो ये पॉपुलर क्यों है? पॉपुलर इस वजह से कि ये हर जगह मिल जाता है। मैं घर से खाना लेके ना चलूं तो मैं बाहर ही खा लूंगा, तो इजीली मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, जिस तरह का आप फूड लेना चाहें ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो वंस अब ये था आपका इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन को 3 और 4 लाइंस के अंदर खत्म कर देना। जो भी आप जानते हो उससे रिलेटेड कुछ तो आता है यार, कुछ तो लाइन लिखो, कुछ तो पता होगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन होता है कुछ, किसी भी टॉपिक के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी पता हो आपको लिखें 3 to 4 लाइंस में। और आर्टिकल हमेशा ट्राई टू फोकस ऑन प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आप एक फैक्ट बता रहे हो, जनरल ट्रूथ है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज करें, ठीक है ना। तो 3 to 4 लाइंस में आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक लाइन का गैप छोड़ दें यहां पर, ठीक है ना, एक लाइन का गैप छोड़ दें। उसके बाद लिखें बॉडी, बॉडी लिखेंगे, यह आपकी 8 to 10 लाइंस में जाएगी। 8 to 10 लाइंस के अंदर आप लिख सकते हैं इसको। इसमें लिखना क्या है? इसमें लिखना है आपको अबाउट द टॉपिक, इसके बारे में, जंक फूड के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, इसके बारे में क्या बता सकते हैं, जो भी जानते हो आप, इसकी एडवांटेज, क्या फायदा है, फायदा तो वैसे कोई नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, बट स्टिल टेस्ट में अच्छा होता है ना, अच्छा लगता है, घर का फूड तो अच्छा लगता है नहीं, ठीक है। तो एक ये बता सकते हैं, या कुछ भी जो भी पता है आपको इसके बारे में अबाउट द टॉपिक, दैट बॉडी में आना है, डिसएडवांटेज में बता सकते हैं, ओके ना। या कोई सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट आपके पास है कि इतने % ऑफ इंडिया पीपल ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आप बता सकते हो अबाउट में, उसके कुछ यूजेस हैं या डिसएडवांटेज हैं, जो भी है उससे रिलेटेड देखते हैं एक बार। तो वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभार। इट इज एक्सेप्टेबल, स्वीकार कर सकते हैं, टू गो फॉर सच फूड, सच मतलब इस तरह के फूडों को अगर हम कभी कभी लें तो ठीक है, बट इफ वी टेक सच फूड डेली, अगर हम डेली ले रहे हैं इनको, खाएं इनको, इट विल लीड टू मतलब ले जाएगा कहां, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, किस तरफ ले जाएगा, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको। तो बता रहे हैं हम इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। इन इंडिया एवरी थर्ड मैन इज सफरिंग, सफर कर रहा है, पीड़ित है, फ्रॉम ओबेसिटी, ओके ना, हर थर्ड पर्सन ओबेसिटी से पीड़ित है। ये वीडियो थोड़ी सी और नीचे दिखेगी तो आपको मैं भी पीड़ित दिखूंगा इसमें, ठीक है, ओबेसिटी से, ठीक है। तो ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी मोटापा, ठीक है ना। आई लव जंक फूड, ठीक है, बट ये आर्टिकल है तो कराना पड़ेगा। विच रिजल्ट्स, जिसका रिजल्ट क्या है कि इन डिजीजेस, बहुत तरह की डिजीजेस होती हैं इसकी वजह से, डिजीज मतलब होता है बीमारियां, सच एज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, ओके, एंड डायबिटीज। तो इस तरह के कुछ उदाहरण दे सकते हैं। बॉडी जब आप लिखते हैं किसी आर्टिकल की, या तो आप उसके बैक टू बैक लिख दीजिए 8 to 10 लाइंस को, या फिर उसको 4 लाइंस करके 2 पार्ट भी बना सकते हैं आप उसके, ठीक है ना। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप 2 पार्ट्स बनाना, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ दें, नहीं तो अगर आप इकट्ठे ही लिखते हैं चाह रहे हैं तो एक हैवी सी पैराग्राफ बना सकते हैं आप, हैवी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। जंक फूड जनरली कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांस फैट्स होता है। ट्रांस फैट्स मतलब वर्स्ट फैट, मतलब खराब फैट। कई तरीके के होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो ये गंदे वाला फैट होता है, ठीक है ना, जो कि सही नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है। विच में वन ओबीज बनाता है, उसको क्या बनाता है, ओबीज मतलब होता है फैट, मोटा करता है उसको, ठीक है ना। लाउजी, दिखने में भद्दे लगते हैं और आलसी भी हो जाते हैं, लाउजी एंड डल, वही बोरिंग से, ठीक है ना, आलस सा आता है, ठीक है। द अनहाइजेनिक प्लेसेस, अनहाइजेनिक मतलब जो प्लेसेस साफ सुथरे नहीं है, अनहाइजेनिक प्लेसेस वेयर, वेयर मतलब जहां, दीज प्रोडक्ट्स आर मेड, जहां ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मेक इट मोर अनहेल्दी। तो इस जहां ये बनाए जाते हैं इसकी वजह से ये और भी ज्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। एक होता है ना, घर में भी आप कुछ चीजें बनाते हो
मम्मा कुछ भी बनाती है आपकी जंक टाइप कुछ भी, छोले भटूरे हो गया कुछ भी इस तरीके से आप घर पे ही बनाते हो, वो थोड़ा सा हाइजीनिक होता है, लेकिन ये चीजें कहाँ बन रही है आप देखना थोड़ी ज्यादा, ठीक है, या अगर होती भी है तो आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो which made okay made are made make it more unhealthy this food at times का मतलब होता है कभी कभी, at times मतलब कभी कभी, कभी कभी क्या होता है causes मतलब होता है कारण बनना, किसकी वजह, क्या किस चीज के कारण बनते हैं, एसिडिटी हो जाती है, एंड स्लीपलेसनेस, रात में नींद नहीं आती, ठीक है, विच ब्रिंग एनर्जी लेवल्स डाउन, ओके ना, जिससे एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है, ठीक है, एंड पर्सन फील्स लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब होता है आलसी, जिसकी वजह से आलस आता है, आलसी फील करता है, लेथार्जिक फील करता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बता दिया, मुझे जो पता था बता दिया, आपको जो पता है उसके बारे में बता दो यार, बॉडी में कुछ भी लिख दो जो आपको पता है उसके बारे में, उसके कुछ रिजल्ट है, आप इससे अच्छा लिख सकते हो, इससे अच्छा लिखे, कोई तो एक आइडिया है, जनरल आइडिया, ठीक है ना। अब आते हैं अपने, ठीक है ना, ये पार्ट 1 हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 हो गया बॉडी, अब पार्ट 3 की तरफ आते हैं जो कि है कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकालते हो आप, क्या कहना चाहते हो एंड में, जिसको आप 3 to 4 लाइंस में लिख दीजिए, ठीक है। क्या है भाई, देखते हैं, चिल्ड्रन शुड अवॉइड, शुड मतलब कोई सजेशन देते हो आप तो शुड का यूज करो कि भाई यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए, तो इस तरीके से यू शुड, तो चिल्ड्रन शुड अवॉइड मतलब उन्हें छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, तो चिल्ड्रन शुड अवॉइड जंक फूड, उनको क्या करना चाहिए, जंक फूड को छोड़ देना चाहिए, जैसा कि हमारा टाइटल बोल रहा है जंक द जंक फूड, कि जंक का मतलब क्या, थ्रो अवे, हटाओ इसे, फेंको इसे, इसको जंक द जंक फूड, टाइटल ही बहुत कैची है, ठीक है। तो अवॉइड जंक फूड और ट्राई टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, इट्स इसका, या तो छोड़ दो या फिर, वो तो पॉसिबल ही नहीं, जीऊंगा कैसे मैं, ठीक है, तो या फिर कम करो, ठीक है ना, इट्स इनटेक मतलब इसको जो खाना जो है खाओ लेकिन कभी कभी खाओ, इनटेक एंड इंस्टेड, इसकी बजाय, इंस्टेड मतलब होता है इसकी बजाय, ईट हेल्दी फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ओके ना, अगर आप अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं तो इसकी जो हैबिट है थोड़ी कम करो और आपको दिखेगा ग्रोथ होते हुए अपनी हेल्थ में। स्कूल्स कैन आल्सो हेल्प डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्कूल भी इसमें हेल्प कर सकता है, क्या करके, डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बाय बैनिंग जंक फूड इन देयर कैंटीन्स। अब स्कूल की कैंटीन्स होती हैं, उसमें समोसा मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, ठीक है, तो कैसे मतलब कहां तक बचेगा, ठीक है, जब स्कूल ही प्रमोट कर रहा है उस चीज को, तो पुट इन देयर कैंटीन्स, ठीक है, एंड बाय सेटिंग मार्क्स, तो यह एक सजेशन है स्कूल्स के लिए कि वो बैन करे अपने कैंटीन में कि जंक फूड नहीं होगा, ठीक है, और बाय सेटिंग मार्क्स, वो मार्क्स लगाएं, सेट करें मार्क्स फॉर टिफिन्स, कि भाई किस तरह का टिफिन आ रहा है आपके लिए, वो अच्छा टिफिन आ रहा है उसके लिए अलग से आप मार्क करें आपको, ठीक है। ओनली हेल्दी यंग पीपल, जो हेल्दी यंग पीपल है, कैन टेक अ नेशन, एक राष्ट्र को फॉरवर्ड, आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम हेल्दी होंगे तो ही कुछ कर पाएंगे ना, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ईट ईट हेल्दी एंड रिमेन हेल्दी, हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल, आपने देखा किस तरीके से इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में लिखा गया, फिर उसके बाद 8 to 10 लाइन जब आप पेजेस में लेंगे, ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा है तो इसलिए कम लाइंस में हुआ है, बाकी जब पेजेस में लेंगे 8 to 10 9 11 जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में बताओ अच्छे से, बॉडी, दैट्स कॉल्ड बॉडी, इसको आप 2 पार्ट में भी कर सकते हैं और एक सिंगल पूरा लगातार भी लिख सकते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन में ये बताएं अब तक आपने जो लिखा है आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगर है तो इस लेवल तक ठीक है, इससे ज्यादा ना जाए, कि ऑफिस सजेशन भी दिया हमने कि स्कूल्स को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, और फाइनली एंड किया इसको। तो टॉपिक कोई भी हो आप इसको 3 फॉर्मेट में यानी 3 तरीके से रखें, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, उसमें क्या क्या लिखना है मैंने इस वीडियो में बताया आपको,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक तरीका, एक मेथड है, आप इससे बहुत तरह के आर्टिकल्स लिख सकते हैं, एक सोच है, तो आप कोशिश करिए और लिखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।